करती है तुम। अरे वाह क्या बात है। वो दूसरा आदमी था ना, क्या बात है, अंगूठा है नहीं कि तुम्हारे हाथ में 4 उंगलियां ये नाखून कैसे टूट गया? ये वो दरवाजे में आ गया। कहीं उससे हाथापाई करते हुए तो नहीं जब तुम उसका सराहना भी तुम घोट रहे थे जब टूटा हो? माफ कीजिएगा मगर एक इंसान 2 जगह नहीं मौजूद हो सकता। जब मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ थी ही नहीं। कहाँ थी तुम? कहाँ थी तुम? मैंने आपको बताया था ना, मैं अपने कजन की मैरिज में गई थी। मैरिज? किसकी मैरिज थी? मेरे कजन की थी। कहाँ थी? उन्हें बताया था मैंने आपको, शायद आप भूल रहे हैं। तो मैं, आप चाहे तो वहाँ पे पूछताछ कर सकते हैं। जब मैं यहाँ थी ही नहीं तो मैं उस कदम क्यों हटूंगी? और वैसे भी अगर मैं होती भी तो भी मैं ऐसा नहीं करती, बल्कि कोई ऐसा करने की कोशिश करता तो मैं अपनी जान पर खेल के उसकी जान बचाती। वो तो समय बताएगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है। क्यों, हमारा इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, इंक्वायरियाँ हो रही है, कहीं ना कहीं तो तुम पकड़ में आओगी। मुजरिम कब तक बचेगा? आपने कहा ना डीएनए, हाँ। आपको बाल मिला है, नाखून मिला है, तो ठीक है डीएनए रिपोर्ट आ जाने दीजिए, पता चल जाएगा आखिर मुजरिम कौन है। अब मोस्टली सारी लड़कियां नाखून बढ़ाती है और बाल लंबे होते हैं, तो हो सकता है उसकी बॉस की वाइफ हो, उसका भी तो हो सकता है। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? आपने कहा कि उसने पहले भी उसे मारने की कोशिश की थी। तुम्हारे पीछे पड़ने की बजाय है, तुम्हारे से मोटिव था क्या था कि तुम जिस लड़के से प्यार करती थी उसी को उसने अपने चक्कर में तुम्हारी ट्रेन में डाल दिया, उसका प्यार उस लड़के से करने लगी, तो उस वजह से तुमने अपनी सहेली का कत्ल कर दिया, उसे रास्ते से हटा दिया। ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है, लेकिन तब जब कोई लड़का होता। ये तो बहुत बड़ी वजह है, जिस लड़के से तुम हाँ, खूब जी जान से चाहती हो, जिससे तो तुम खूब प्यार करती हो, और उसे अपनी कोई... सहेली को रास्ते से हटाने के लिए तुमने उसका कत्ल कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता? अरे जब कोई लड़का ही नहीं था तो मैं क्यों ऐसा करूंगी, और अगर होता तो भी मैं ऐसा नहीं करती। हमारे पास सारी कॉल डिटेल है, उसके अलावा हमारे पास सारी तुम्हारे जहाँ तुम गई हो उस लड़के के साथ, सारी, हम ऐसे नहीं बोलने वाले, हमारा सबूत है, उसी आधार पर तुम्हें सख्त किया जा रहा है। हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं कि तुमने अपना जुर्म कबूल कर लो कि तुमने कत्ल किया है। माफ कीजिएगा लेकिन मैं किसी और का इल्जाम अपने से नहीं ले सकती। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों कबूल करूं? आपको लगता है मैंने किया तो ठीक है, साबित कीजिए। आप कह रहे कॉल डिटेल्स है, सारी इंफॉर्मेशन है, आपको ने डीएनए के लिए दिया है, बाल वगैरह जो भी है, तो आप लाइए मेरे सामने सबूत, मुझे दिखाइए, फिर मुझे भी तो पता चले कि वो लड़का कौन है, क्योंकि मैं तो किसी ऐसे लड़के को जानती नहीं हूँ। लेकिन आपको लगता है तो ठीक है, प्रूव कीजिए। मैं आपसे इतना वादा करती हूँ, अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि मैं ही कातिल हूँ तो मैं उसी वक्त अपना जुर्म कबूल कर लूँगी। लेकिन अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाए तो फिर मैं आप पे केस भी कर सकती हूँ, जबरदस्ती मुझ पे झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में। तुम बहुत सातिर हो, हद से ज़्यादा सातिर हो, ना डर तुम्हारे मन में न खो, कत्ल करने के बावजूद भी ऐसे निडर होकर खड़ी हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं। हाँ तो खौफ तो उसके मन में होता है ना जिसने कुछ किया। जो मैंने कुछ किया कि नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं जानती हूँ, तो मैं क्यों डरूँ, मैं किससे डरूँ? और वैसे भी ये डरना डरना बुज़दिलों का काम होता है, और इतना बुज़दिल, मैं तो इतनी बुज़दिल नहीं। मेरी पार की नजरों से कब तक बचोगी तुम? देखते हैं। मेरी पार की नजरें है ना कहीं से तुम्हें ना सबूत भी ढूंढ लेगी और तुम्हारे मुंह से भी गुलवा लेगी कि कातिल तुम हो। हाँ तो मैं तो खुद उस पल का इंतजार कर रही हूँ। मैं भी तो देखूं कि आपकी जो पुलिस फोर्स है कैसे झूठ को सच साबित करती है, आखिर मुझे भी तो पता चले। अच्छा, एक और है कि एक ही बॉडी पर 3 बार अलग अलग तरीके से हमला किया गया है। 3 बार ये। लेकिन आपने कहा ना कि वो सेकंड अटेम्प्ट में मर गई थी, तो वो उसके बाद में तीसरा अटेम्प्ट क्यों किया? क्या उसे यकीन नहीं हुआ था कि वो सेकंड अटेम्प्ट में मर गई? यही हो सकता है। अब या तो 3 अलग अलग
हैं? क्या 3 दुश्मन उसके? हाँ, उसको मारने वाले थे। अलग जैसे बॉस की बीबी हो गई। एक किसी ने उससे 3 बार चाकू से वार किया उसके पेट में। क्या? छुरे से 3 बार उसके पेट पर वार किया गया है। और तीसरा उसका सराहना से दम घोटा गया है। तो या तो एक तो हो सकता है जैसे बॉस की बीबी, एक श्रीकांत जिससे तुम दोनों को प्यार करती थी, और तीसरी तुम्हारे पर शक है कि तुमने सराहना करके या श्रीकांत ने सराहना रख के उसको मारने की कोशिश की है, हैं? कोई श्रीकांत तो यहाँ से आ नहीं सकता, कमरा बंद था, कमरे में कोई और आ नहीं सकता, किसी के हमें कोई फिंगरप्रिंट या कोई ऐसा स्टेप के निशान मिले हो, कोई कारण हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट मिले कमरे में और उसके अलावा तुम्हारी सैलरी के। तीसरा तो कोई आने का सवाल ही नहीं, इसलिए तुम्हारे पर सत्य हमारा, इसलिए तुम अपना जुल्म अपने आप कबूल कर लो और तुम ये कह दो कि ये खून तुमने किया है और हम तुम्हें कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे, फांसी से तुम बच जाओगी, ये आधार मान के चलो। वो था, फांसी मुझे वैसे भी नहीं लगा सकते, लेकिन एक सवाल था मेरे मन में, और वो सवाल है कि आपने कहा कि और कोई आ नहीं सकता था कमरे में मेरे सिवाय, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पहले मैंने उसे सिरहाने से उसका दम घोटा और फिर मैंने ही उस पर वार किए चाकू से, क्योंकि कोई और आ नहीं सकता था, आप ये कहना चाहते हैं? और क्या मतलब मैं इतनी पागल हूँ कि जो पहले ही मर चुका उसे दोबारा मारूंगी? हो सकता है ऐसा होगा। क्या मुझे यकीन नहीं हुआ वो अपनी? तो फिर आप ये भी कह दीजिए कि उसे जहर भी मैंने दिया था चाय में। कहने का तो हम सब कुछ कह सकते हैं, हाँ तो मगर हमें जो आप पर, तुम पे कोई हम झूठा इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। जो जहेज दिया गया उसकी टीवी कैमरे में आ चुकी है फोटो, उसने बाहर निकला, उससे उल्टी की, हमने वो उल्टी की भी छानबीन किया, फार्मेसी जिसमें उल्टी में जहर मिला और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर मिला है। उसके बावजूद हम ये कैसे मान? एक सेकंड, हेलो।